बचपन में आपने एक फेमस मुहावरा जरूर सुना होगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज इस मुहावरे का वास्तविक अर्थ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का मतलब है कि जब बिल्ली चूहे को नहीं पकड़ पाती है या वो किसी और कारण से फ्रस्ट्रेट होती है तो वो जाकर के खंबे को ही नोचने लग जाती है। ठीक ये वही सिचुएशन है जहां पर पे डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की डिप्लोमेटिक पॉलिसी से परेशान है और वो इसी परेशानी से और इसी फ्रस्ट्रेशन से लगातार उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं और लगातार एक से बढ़कर एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने ये तक कह दिया कि पाकिस्तान को वो ऑयल एक्सप्लोरेशन में हेल्प करेंगे और हो सकता है कुछ सालों बाद पाकिस्तान इंडिया को ऑयल बेचना शुरू कर दे। मुझे एक वीडियो पाकिस्तान का याद आता है जहां पर पे वहां के लोगों को आज भी पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। खैर इसे जाने देते हैं, लेकिन पाकिस्तान से मुझे आज भी एक चीज जरूर याद आ जाती है। पाकिस्तान मिलिट्री हेडक्वार्टर से केवल 1.5 किलोमीटर दूर ओसामा बिन लादेन को पाया गया था, जो अमेरिका के 9/11 ब्लास्ट का जिम्मेदार था। और आज उसी देश को डोनाल्ड ट्रंप ऑयल एक्सप्लोरेशन में हेल्प करने वाले हैं। मुझे बस ये डर है कि इस हेल्प के बदले पाकिस्तान उन्हें किसी और तरीके का रिवॉर्ड ना दे दे। यहां से भी आगे बढ़ते हैं। हाल फिलहाल उन्होंने एक और बात कही कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी। इस पूरी कहानी पर थोड़े बाद में बात करेंगे, लेकिन ये अमेरिका का जो अचानक से फ्रस्ट्रेशन निकल करके आना शुरू हुआ, टैरिफ्स को लेकर के लगातार हर देशों को डिक्टेट करना, परेशान करना, ये आखिर क्यों निकल करके आ रहा है और इस डिक्टेटरशिप का असली कारण है क्या, उसे भी समझते हैं। 3 इडियट मूवी तो आपने जरूर देखी होगी। उसमें जैसे एग्जाम का टाइम पास आता था, चतुर रामालिंगम सारे ही हॉस्टल के कमरों में किताबें या कुछ ना कुछ अजीब सी चीजें भेज दिया करता था ताकि बाकी बच्चों के मार्क्स कम आ जाए और वो फर्स्ट पोजीशन पर बना रहे। अमेरिका के साथ ठीक ऐसा ही होता हुआ आ रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि ईयर 2000 के आसपास से अगर हम डेटा उठा करके देखें तो अमेरिका का वर्ल्ड जीडीपी में जो हिस्सा था वो लगभग 30% का था। अब आप सोच रहे होंगे क्या वो घटकर से कम हो गया है? नहीं, अभी भी 24 से 26% पर बरकरार है। लेकिन एक नई समस्या इस बीच में निकली। चाइना जो कि ईयर 2000 में 2% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी के आसपास था, वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 17% के आसपास आ चुका है। यानी कि एक शिफ्ट आने वाला है फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन के बीच में। अब बात कर लेते हैं इंडिया की, यानी कि हमारा प्यारा देश भारत। 1.5% के आसपास हम भी खड़े थे, लेकिन आज की तारीख में हम 3.5 to 3.7% के आसपास आकर के खड़े। लेकिन जगह हम में बहुत है आगे बढ़ने की। हाँ, इन पिछले 25 सालों में अगर हम हमारे ग्रोथ को चाइना से कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे। लेकिन ये समस्या शुरू कैसे होती है? जैसे चतुर रामालिंगम ऑफेंड हो जाता था, ठीक वैसे ही अमेरिका ऑफेंड हो रहा है। अमेरिका को ये लग रहा है कि इस वर्ल्ड मैप में जो मेरी डिक्टेटरशिप और मेरी जो ताकत है कि मैं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी हूँ, वर्ल्ड जीडीपी में मेरा सबसे बड़ा शेयर है और डॉलर पूरी दुनिया पर राज करता है। और अब वो डर सताने लगा है कि कहीं डॉलर की वैल्यू, अमेरिकन की वैल्यू, अमेरिका की वैल्यू घटती न चली जाए, क्योंकि चाइना 17% से 26% पहुंचने में ज्यादा देरी नहीं करेगा। अब मैं आपको ये भी समझाता हूँ कि ये क्यों पॉसिबल। सबसे पहले अगर हम बात करें, अमेरिका की जो पूरी इकोनॉमी है ये टेक सेक्टर पर टिकी हुई है। चाहे बात करें मेटा की, चाहे बात करें एनवीडिया की, चाहे बात करें अल्फाबेट की, चाहे बात करें गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की। और वहीं पे चाइना की जो इकोनॉमी है ये मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन हाल फिलहाल में चाइना ने एक नया बवाल कर दिया। चाइना लेकर के आ गया डीप सीक। जी हाँ, एक चैट जीपीटी का सस्ता वर्जन, क्योंकि चाइनीज हमेशा से सस्ती चीजों को बनाने में बहुत फेमस है या फर्स्ट कॉपी बनाने में फेमस है। लेकिन इस बार जो उन्होंने बनाया वो फर्स्ट कॉपी ना होकर के ऑलमोस्ट कॉपी निकली। डीप सीक को बनाने में जो कॉस्टिंग आई वो चैट जीपीटी या ओपन आई के कॉस्ट से 1/6 था। अब अमेरिका को डर सताने लगा कि अगर मैं जिस चीज में आगे हूं, यानी कि टेक में, अगर वो चीज भी चाइना मुझसे बेहतर करने लग जाए तो फिर मेरा एग्जिस्टेंस तो खत्म हो जाएगा। अमेरिका एज अ इकोनॉमी बहुत पीछे रह जाएगी। और वहीं से ही कहानी शुरू होती है टैरिफ वॉर की। अमेरिका बोलने लगता है कि आपको अगर मैन्युफैक्चर करना है तो हमारे देश आकर के मैन्युफैक्चर करिए ताकि हम आपको टैक्स की छूट दे सके। लेकिन ये चीज भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें अमेरिका के बेरोजगारी भत्ते की, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस की, तो ये वेजेस अगर हम INR में बात करें तो लगभग 2.5 लाख रुपए महीने तक पहुंच जाता है। यानी कि कुछ कुछ बड़े सिटीज में अमेरिका के लोगों को एक महीने में 2.5 लाख रुपए
अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस मिलते हैं, यानी कि बेरोजगारी भत्ता मिलता है। ऐसे देश में जहां पर पे 2.5 लाख रुपए अनएम्प्लॉयड होने पर मिलता हो, वहां पर पे आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कैसे लगा सकते हैं? वहां पर पे आप लेबर कैसे लेकर के आ सकते हैं जहां पर पे अनएम्प्लॉयड लोगों को ही 2.5 लाख रुपए मिलता हो? यानी कि आप लेबर को कितना पेमेंट करने वाले हैं? इसीलिए कोई भी इंडस्ट्री नहीं चाहती कि वो अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग हब डाले। एप्पल ने भी ट्रंप की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए इंडिया में ही अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बनाए रखने की बात कह दी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरी कहानी आखिर क्यों चल रही है। तो ये पॉसिबल नहीं कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत आसानी से सेटल हो जाए, या आप ऑटोमेशन में काम जरूर कर सकते हैं, लेकिन जहां पर पे लेबर इंटेंसिव जो बिजनेसेस हैं उसके लिए आपको आज भी चाइना और इंडिया जैसे देशों की तरफ में ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो डर सता रहा है अमेरिका को नंबर 1 से नंबर 2 होने का, ये पूरी की पूरी कहानी सिर्फ उसी डर से निपटने के लिए बनाई जा रही है। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि क्या इंडिया एक डूबती इकोनॉमी है। तो चलिए वीडियो के तीसरे हिस्से की तरफ पहुंचते हैं, जहां पर पे ट्रंप चचा ने हमें ये बता दिया कि हम एक डूबती इकोनॉमी। सबसे पहले तो मैं उनको बता दूं कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, UN जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूट है, इनफैक्ट IMF का तो हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC में ही है। और उन्होंने बताया है कि 2025 से लेकर के 2027 के बीच इंडिया का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड GDP में 15 से 17% का रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया मेजर इकोनॉमीज में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश 6.5 to 6.8% के GDP के साथ इकलौता देश है जो मेजर इकोनॉमीज में ब्राइट स्पॉट में शाइन कर रहा है। तीसरी बड़ी बात, अगर हम एवरेज एज पॉपुलेशन की बात करें, अमेरिका वर्सेस इंडिया, चाइना वर्सेस इंडिया, या मेजर इकोनॉमीज जो है छोटी कंट्रीज को छोड़ दें जैसे गुयाना या फिर जो अफ्रीका की छोटी कंट्रीज हैं, तो पूरी दुनिया में बड़ी कंट्रीज में सबसे यंगेस्ट मैन पावर, सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन अगर किसी देश के पास है तो वो है इंडिया के पास। और जिस देश का पॉपुलेशन यंग हो, जिस देश का कंजम्पशन साइकिल पता नहीं कितना बड़ा हो, उस देश के डूबने की बात आप कैसे कर सकते हैं? हम आगे बात करते हैं FDI इनफ्लोज की। अगर हम हाफ ईयरली कंपेयर करें FY24 और FY25 को, तो देयर इज लाइक 26% का जंप, 26% का जंप हमारे यहाँ के FDIs में भी देखने को मिल रहा है। सबसे टॉप पर जो देश हमारे यहाँ पर पे FDI कर रहा है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उस देश का नाम है सिंगापुर। दूसरे नंबर पर मॉरिशस और तीसरे नंबर पर आपका देश यानी कि अमेरिका। अगर हम बात करें अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज की, चाहे वो मेटा हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, टेस्ला हो, OpenAI हो, ChatGPT हो, इनका सबसे बड़ा मार्केट प्लेस अगर कोई है तो वो डूबती इकोनॉमी नहीं, वो इंडिया है। ब्लैक रॉक ने अभी अभी जियो फाइनेंशियल्स के साथ में 50-50 की पार्टनरशिप करी है। यानी कि आपको ये सोचना चाहिए कि अमेरिका के जो बड़ी बड़ी थिंक टैंक कंपनीज, यानी कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फंड्स मैनेजमेंट कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है तो उनको कुछ तो दिखाई दे रहा होगा। तो इससे आप साफ साफ मेरे इस वीडियो की शुरुआत के हिस्से को समझ पाएंगे कि आखिर खिसियानी बिल्ली खंबा क्यों नोच रही है। और हमें शायद इंडियन होने पर गर्व होना चाहिए और हमारे इस देश की बढ़ती इकोनॉमी पर भी हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे देश में अभी स्लो डाउन का माहौल है और इस बारे में हमने पिछले 2 वीडियोस लगातार बताया है, समझाया है कि निफ्टी में भी इस चीज का असर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं अब भी कहूंगा, इंडिया डिफ्लेशन में नहीं, इंडिया डिस्फ्लेशन में है। यानी कि एक छोटा पीरियड है जहां पर पे आपको एक स्लो डाउन देखने को मिल रहा है और एक भागती हुई इकोनॉमी के लिए कूल ऑफ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो हम इन्फ्लेशन जैसे खतरों का सामना करने लग जाएंगे। अमेरिका आज भी उस खतरे का सामना करता है। अगर कोई इकोनॉमी डूब सकती है तो वो अमेरिका की इकोनॉमी है। 1 अगस्त से कई देशों पर टैरिफ लागू हो गए और उसका सीधा असर अमेरिका के स्टॉक मार्केट में देखने को मिला, जहां पर पे तीनों ही इंडेक्स 2-2% की गिरावट के साथ बने। दुनिया का 14 से 15% आईफोन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता है। और अगर जब वो इंडिया से एक्सपोर्ट अमेरिका होगा तो या तो एप्पल उस हर्जाने को भुगतेगी, यानी कि 25 जो $100 का एप्पल का फोन था, $100 का एप्पल का फोन था, उस पे अब एप्पल को $125 देने पड़ेंगे, या फिर ये 25% का जो एक्स्ट्रा भार एप्पल पर आने वाला है, इसे एप्पल
कंज्यूमर्स पर फॉरवर्ड कर देगी। यानी कि अल्टीमेटली अगर चीजें महंगी होने वाली हैं तो वो अमेरिकन्स के लिए होने वाली। और अमेरिका अभी किस चीज से जूझ रहा है पिछले 3 सालों से? उस चीज का नाम है इन्फ्लेशन। तो मुझे अब भी लगता है कि ट्रम्प को या तो ये पॉलिसी आसानी से इंप्लीमेंट करना चाहिए, इजी तरीके से फेज बाय फेज इंप्लीमेंट करना चाहिए। ये हुआ भी कि उन्होंने पहले 90 डेज का पॉज लिया, फिर रीअसेस किया और फिर इन चीज़ों को शुरुआत की, लेकिन अभी भी वो जल्दबाजी कर रहे हैं। और समय, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि समय बताएगा कि डूबती इकोनॉमी कौन सी होगी और फ्लरिशिंग इकोनॉमी कौन सी होगी। तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कंटेंट, और इस वीडियो को देखने वाले हर इंसान को मुझे लगता है कि अपने देश पर गर्व होना चाहिए कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस कंटेंट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।